दी लॉन्ग स्टोरी टाइटल्ड कातिल जवानी, डेडली यूथ। कातिल जवानी। मुंबई, सपनों का शहर एक उन्मादी ऊर्जा से धड़क रहा था। यहीं ऊंची ऊंची इमारतों के जंगल और शहरी जीवन की कोलाहल के बीच दो युवा आत्माओं, रोहन और अवनी के जीवन में भाग्य ने अपनी डोर डाल दी। रोहन, एक नवोदित कलाकार, स्वतंत्रता की लालसा से जल रहा था। वो समाज की अपेक्षाओं की बेड़ियों को तोड़ना चाहता था, उसके लिए निर्धारित पारंपरिक रास्ते को धता बताना चाहता था। उसका कैनवास उसका विद्रोह था, उसके ब्रश स्ट्रोक उसकी सामान्य जीवन की लालसा का प्रमाण थे। अवनी, एक संपन्न परिवार के सुनहरे पिंजरे में कैद एक जीवंत आत्मा, प्रामाणिकता की लालसा रखती थी। वह जीवन की कच्ची सुंदरता का अनुभव करना चाहती थी, शहर की धड़कन को महसूस करना चाहती थी, अपने विशेषाधिकारपूर्ण अस्तित्व के दम घुटने वाले आलिंगन से बच निकलना चाहती थी। उनके रास्ते एक कला प्रदर्शनी में मिले, एक संयोग जो एक चिंगारी को प्रज्वलित कर गया। उन्होंने एक दूसरे की संगति में सांत्वना पाई, सामाजिक दबावों के सामने एक समान आत्मा। रोहन, अपनी अपरंपरागत जीवन शैली और विद्रोही भावना के साथ अवनी के भीतर एक सुप्त आग को जगाया। उसने उसे अपने पालन पोषण के बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रोत्साहित किया, उसकी व्यक्तित्व को अपनाने के लिए। उनका बंधन गहरा हुआ, कला, संगीत और युवाओं की मादक स्वतंत्रता के लिए एक साझा जुनून से प्रेरित। उन्होंने शहर के छिपे हुए कोनों का पता लगाया, देर रात तक बातचीत में लिप्त रहे, उनकी आवाजें रात की शांति में गूंज रही थीं। वे गहराई से, अपरिवर्तनीय रूप से प्यार में पड़ गए। उनका प्यार एक उग्र तूफान था, दोनों रोमांचक और भयावह। लेकिन उनका प्यार एक वर्जित फल था, एक खतरनाक संबंध जो उनकी संबंधित दुनियाओं की नाजुक शांति को तोड़ने का खतरा था। रोहन की बोहेमियन जीवन शैली अवनी के संरक्षित पालन पोषण से टकराती थी। उसका परिवार, परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा में डूबा हुआ, उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। फुसफुसाहट शुरू हुई, कपटी और विशैली, शहर के कुलीन वर्गों के बीच जंगल की आग की तरह फैल रही थी। अवनी का परिवार समाज के तिरस्कार का सामना करते हुए रोहन से संबंध तोड़ने के लिए उस पर भारी दबाव डाला। उन्होंने उसे एक खतरनाक प्रभाव के रूप में चित्रित किया, उसकी प्रतिष्ठा और भविष्य के लिए खतरा। रोहन के लिए अपने प्यार और अपने परिवार की दम घुटने वाली अपेक्षाओं के बीच फंसी हुई अवनी ने खुद को परस्पर विरोधी भावनाओं के समुद्र में बहती हुई पाया। दबाव बढ़ता गया, प्रत्येक बीतता हुआ दिन उन ताकतों के खिलाफ एक लड़ाई थी जो उन्हें अलग करने की कोशिश कर रही थी। रोहन ने उनके बीच बढ़ती दूरी को महसूस करते हुए निराशा की बढ़ती हुई भावना महसूस की। उसने उनके प्यार के लिए लड़ने की कोशिश की, लेकिन सामाजिक अस्वीकृति का बोझ सहन करने के लिए बहुत भारी साबित हुआ। उसने खुद को एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह महसूस किया, उसके पंख कटे हुए, उसकी आत्मा कुचली हुई। अंतिम झटका तब लगा जब अवनी, निरंतर दबाव के आगे झुकते हुए, प्यार से कर्तव्य को चुना। उसने अपने रिश्ते को तोड़ दिया, उसका दिल 1,00,000 टुकड़ों में टूट गया। रोहन, तबाह और मोहभंग, अपनी कला में वापस चला गया, उसके चित्रों में उसके टूटे हुए सपनों का प्रतिबिंब था। वर्षों बीत गए। अवनी अब अपने परिवार द्वारा चुने गए एक व्यक्ति से शादी करके एक सुनहरे पिंजरे का जीवन जीती थी। उसके पास सब कुछ था, धन, प्रतिष्ठा, एक आदर्श जीवन। फिर भी उसका एक हिस्सा हमेशा अतीत में फंसा रहा, उनके खोए हुए प्यार के भूत से सताया गया। रोहन, अब उसकी कला प्रशंसित थी, वो सफलता हासिल कर चुका था जिसकी उसने हमेशा लालसा की थी। लेकिन खुशी खोखली थी, पछतावे से सराबोर एक कड़वी जीत। उसने उस एक व्यक्ति को खो दिया था जो वास्तव में उसे समझता था, जिसने उसके भीतर आग जलाई थी। कातिल जवानी, युवा विद्रोह, सामाजिक दबाव और बेलगाम इच्छाओं के दुखद परिणामों की एक मार्मिक कहानी। यह एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्चा प्यार अक्सर असहनीय बाधाओं का सामना करता है और खुशी की खोज कभी कभी अप्रत्याशित और विनाशकारी परिणामों को जन्म दे सकती है। नोट: कातिल जवानी शीर्षक की ये केवल एक संभावित व्याख्या है। कहानी को विभिन्न विषयों और दृष्टिकोणों के साथ और विकसित और खोजा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।